हे y'all, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉर्थ साइड मैथ्स पे। आज हम पढ़ेंगे टोपोलॉजिकल ग्रुप्स के बारे में। ये टॉपिक ली ग्रुप्स एंड कॉम्प्लेक्स मैनीफोल्ड के रिलेटेड है। तो ये जो वीडियोस हैं ये एमएससी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और आइए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो टोपोलॉजिकल ग्रुप्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A set G is said to be a topological group if it satisfies the following properties। तो मानो हमारे पास कोई सेट G है, ठीक है। उसी टोपोलॉजिकल ग्रुप कब कहेंगे? अगर वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? पहली है द सेट G इज़ अ ग्रुप एंड अ टोपोलॉजिकल स्पेस साइमल्टेनियसली। मतलब जो हमारा G है वो ग्रुप भी होना चाहिए और टोपोलॉजिकल स्पेस भी होना चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप में 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं। कौन कौन सी? पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है एसोसिएटिव, थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है? टोपोलॉजिकल स्पेस हमने पिछली वीडियोस में भी काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर रखा है। एक बार फिर से कर लेते हैं। क्या होता है? मानो हमारे पास कोई सेट है, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 2 3 ले लो। तो उसकी एक ऐसी कलेक्शन जिसमें क्या हो, सारे सबसेट्स हों 1 2 3 सेट के, ठीक है। और वो कलेक्शन आगे फर्दर क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे कि x और फाई भी उसमें आने चाहिए, ठीक है, कलेक्शन में। सेकंड था कि किन्हीं भी मेंबर्स का यूनियन करे, वो भी कलेक्शन में आने चाहिए। और फाइनाइट इंटरसेक्शन भी आनी चाहिए, ठीक है। तब उसे बोलेंगे वो क्या है? टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि द मैप x, y टू एक्स वाई फ्रॉम द डायरेक्ट स्पेस g क्रॉस g टू g इज कंटिन्यूस, ठीक है। तो हमारे पास एक मैपिंग है g क्रॉस g, जहाँ पर g हमारा सेट है, ठीक है। g क्रॉस g टू g है सच दैट क्या है, अगर कोई एलिमेंट ले रहे हैं g क्रॉस g का तो वो 2 टपल की फॉर्म में होगा ना, x, y। और वो हमें क्या देगा? एक सिंगल एलिमेंट g का जो कि है x, y। अब x और y में कोई ऑपरेशन नहीं है, दैट मीन्स कि इसके बीच में कौन सा ऑपरेशन है? ग्रुप का ही ऑपरेशन है, ठीक है। जब तक हमें स्पेसिफाई ना कर रखा हो तब तक हम मल्टीप्लिकेशन लेकर ही चलेंगे, ओके। तो फ्रॉम द प्रोडक्ट स्पेस g क्रॉस g टू g इज कंटिन्यूस। हेयर एक्स वाई डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स x एंड y ऑफ ग्रुप g, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। सो फाई 1 अगर हम ले रहे हैं तो फाई 1 कैसा होगा? g क्रॉस g टू g मैप होगा, जहाँ पर g क्या है? ग्रुप होगा कोई ऑपरेशन स्टार पे, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारी? थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है द मैप x टू x इनवर्स फ्रॉम g टू g इज कंटिन्यूस। मतलब कौन सा मैप? एक ऐसा मैप जो g टू g जाए, मतलब सेट से सेट जाए। और किस तरह से डिफाइन हो कि कोई g का हम एलिमेंट ले तो वो उसके इन्वर्स पे मैप करे, तो वो वाला मैप भी क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। हेयर x इनवर्स इज द इन्वर्स ऑफ एलिमेंट x इन द ग्रुप g। मतलब x का कोई भी एलिमेंट ग्रुप g है वो उसके इन्वर्स पे मैप करे, तो यानी कि इन्वर्स भी ग्रुप में होना चाहिए, ठीक। तो अगर ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कहेंगे कि जो हमारा सेट G है वो क्या है? टोपोलॉजिकल ग्रुप है, ठीक है। तो याद करें कि अगर कोई सेट हमारे पास होता है H, ठीक है, जो कि सबसेट होता है किसी ग्रुप का G, तो उसे हम सब ग्रुप कब बोलेंगे? उसे हम सब ग्रुप तभी बोलेंगे ना कि अगर कोई 2 एलिमेंट x, y H को बिलोंग कर रहे हैं, तो वो ये इम्प्लाई करता है कि x y इनवर्स भी बिलोंग करे H को, ठीक है। तो इस कंडीशन को अगर हम ब्रेक कर लें 2 पार्ट्स में है तो ये उसी का कॉम्बिनेशन ना। कौन कौन सी है कंडीशंस? पहली है कि अगर x, y H को बिलोंग कर रहे हैं तो उनका x डॉट y भी बिलोंग करे H को, ठीक है, जहाँ पर डॉट ऑपरेशन है जी का। सेकंड है अगर x बिलोंग को x H को बिलोंग कर रहा है तो ये इम्प्लाई करता है कि x इनवर्स भी H को बिलोंग कर रहा है। तो बेसिकली देखा जाए तो इन्हीं 2 कंडीशन से हमारी सेकंड और थर्ड कंडीशन को रिलेट कर रहे हैं ये, ठीक है। The condition 2 and 3 together in the definition of topological group are equivalent to the following single condition that the map xy should map on
एक्स डॉट वाई इनवर्स। तो वही बात है जो अभी हमने डिस्कस की, ठीक है। फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी इज कंटिन्यूअस। तो इसमें कौन सी दो कंडीशंस मतलब होल्ड कर रही हैं? सेकंड वाली क्या थी कि एक्स कॉमा वाई मैप कर रहा था एक्स डॉट वाई को, ठीक है। तो वो है एक्स भी एलिमेंट है जी का, वाई इनवर्स भी एलिमेंट है जी का। और सेकंड कंडीशन क्या होल्ड कर रही थी कि एक्स शुड मैप ऑन टू इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। तो एक्स डॉट वाई इनवर्स, ये वाई का इनवर्स है तो उस पर भी मैप कर रहा है। तो सेकंड और थर्ड कंडीशन का कॉम्बिनेशन कंबाइन करके हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आइए अगली डेफिनेशन देखते हैं। तो अगली डेफिनेशन क्या है? अगली डेफिनेशन है हमारी लेफ्ट ट्रांसलेशन लॉ और राइट ट्रांसलेशन लॉ की। तो देखो क्या कह रहा है, वो कहता है लेट जी बी ए टोपोलॉजिकल ग्रुप, ठीक है। जी कोई एक टोपोलॉजिकल ग्रुप ले लेते हैं और कोई जी का एलिमेंट ले लेते हैं स्मॉल जी जो कि जी को बिलोंग कर रहा है। डिफाइन द मैप्स एल जी एंड आर जी फ्रॉम जी टू जी। तो जी टू जी से हमने दो मैप डिफाइन कर किए हैं। कौन कौन से? एक एल जी है और दूसरा आर जी है। तो एल जी क्या है? एल जी इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डिफाइंड एज एल जी एच, ठीक है। एल जी एच विच इज इक्वल्स टू जी एच। तो क्या हो रहा है, अगर ये एल जी एच पे अप्लाई हो रहा है ना, तो जो जी है वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, जी एच फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू जी, ठीक। आर जी क्या है? आर जी इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डिफाइंड एज आर ऑफ जी एच विच इज इक्वल्स टू एच ऑफ जी फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ जी कहाँ शिफ्ट हो गया? राइट पे। एल है तो लेफ्ट पे, आर है तो राइट पे। इन्हीं को बोलते हैं राइट ट्रांसलेशन, लेफ्ट ट्रांसलेशन, ठीक है। देन एल जी एंड आर जी आर होम्योमॉर्फिज्म्स ऑफ जी। तो हम देखेंगे कि जो एल जी और आर जी है ना, जो मैपिंग्स हैं, ये होम्योमॉर्फिज्म्स हैं ऑफ जी। होम्योमॉर्फिज्म क्या मैप्स कौन से होते हैं? जो फंक्शंस को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट बाय द डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजिकल ग्रुप, एल जी एंड आर जी बोथ आर वन continuous map from set G onto G and their inverse maps are LG inverse and RG inverse respectively are also continuous। और हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि टोपोलॉजिकल ग्रुप की डेफिनेशन को अगर ध्यान से देखें तो LG और RG हम क्या देखेंगे कि ये LG और RG वन भी है, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस मैप भी है, G से G पर ही, ऑन टू भी है मतलब बाइजेक्टिव है, और इनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और इन्वर्स भी कंटिन्यूअस है। तो आइए देखते हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये कह रहा है हेयर एल जी एंड आर जी आर होम्योमॉर्फिज्म्स ऑफ जी। The maps LG and RG are called left translation and RG is called right translation of the set G respectively by the element G of topological group G। तो G के द्वारा जो LG है मैप हो रहा है, ठीक है, उसे बोलेंगे लेफ्ट ट्रांसलेशन और RG को बोलेंगे राइट ट्रांसलेशन। इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है show that the general linear group GLN, R is a topological group। तो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है? इसमें हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा GLNR है, जनरल लीनियर ग्रुप, GLNR क्या होता है? GLNR होता है सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। हाँ, सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ एन ऑर्डर वेयर एंट्रीज आर फ्रॉम रियल आर, ठीक है। तो उसको हमने प्रूव करना है कि वो टोपोलॉजिकल ग्रुप है। तो टोपोलॉजिकल ग्रुप की डेफिनेशन याद करो तो हमने क्या बताई थी? टोपोलॉजिकल ग्रुप 4 कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए। कौन कौन सी? वो टोपोलॉजिकल स्पेस होना चाहिए, वो ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, और जी क्रॉस जी टू जी वाली मैपिंग कंटिन्यूस होनी चाहिए, और एक्स टू एक्स इनवर्स वाली मैपिंग भी कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली देखते हैं, पहले हमने क्या प्रूफ करना है? पहले हमने प्रूफ करना है कि जो हमारा GLNR है वो ग्रुप है। तो लेट GLNR बी द सेट ऑफ नॉन सिंगुलर एंड क्रॉस एंड मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज, ठीक है। हम मैट्रिसेस लेके चले ग्रुप GLNR को।
देन GLNR इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो हमें पता ही है कि जो GLNR होता है वो मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट क्या होता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। हेयर द n क्रॉस n यूनिट मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ GLNR, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स होती है, जो कि n क्रॉस n की होती है, ठीक है। और इन्वर्स क्या होता है, द इन्वर्स ऑफ एनी एलिमेंट A ऑफ GLNR इज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो A का ही इन्वर्स क्या बन जाता है, उस ग्रुप का इन्वर्स एलिमेंट बन जाता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। सेकंड हमने क्या प्रूफ करना है कि वो टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, it is possible to set up a bijective mapping between the set GLNR and open subsets of Rn square। तो देखो, बजाय कि टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन डायरेक्टली अप्लाई करने से हम दूसरे मेथड से प्रूव करेंगे कि GLNR क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। कैसे करेंगे, उसे हम होम्योमॉर्फिक या बाइजेक्टिव दिखा देंगे, किसके, Rn स्क्वायर के, जो कि यूक्लिडियन स्पेस है। डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड में हम यही तो करते थे, हम क्या था वो, हाँ, हम लोकल कोऑर्डिनेट की हेल्प से, है ना, उसे मैप कर देते थे यूक्लिडियन स्पेस पे, जिसकी नॉलेज हमें बहुत अच्छे से है। तो इससे क्या होता था, हम मैनीफोल्ड को यूक्लिडियन स्पेस के साथ रिलेट करके उसकी स्टडी करते थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि GLNR को हम बाइजेक्टिव प्रूफ कर देंगे, किसके, Rn स्क्वायर के। तो देखिए कैसे करेंगे, याद करें तो मानो हमारे पास कोई सेट है X, ठीक है, जो कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। अगर ये टोपोलॉजिकल स्पेस है तो मान लो इसके पास ओपन सेट्स हैं U1, U2, U3, U4 सो ऑन, ठीक है। अब मान लो हमारे पास उसमें से कोई सेट A है, और जो सेट A है ना, ठीक है, उसमें ये जो U1, U2, U हैं ये भी आ रहे हैं बीच में, लेकिन इसका कुछ पार्ट आ रहा है। तो जो पार्ट इसमें आ रहा है, मानो U1 का U1 पार्ट आ रहा है, इतना पार्ट आ रहा है, तो इसको U1 डैश नाम दे दिया, ठीक है। U2 का इतना पार्ट आ रहा है, उसको U2 डैश नाम दे दिया। ऐसे करते करते हमारे पास जो A है ओपन सेट, ये कवर हो रहा है किससे, U1 डैश, U2 डैश, U3 डैश सो ऑन से, ठीक। जहाँ पर U1 डैश क्या है हमारा, A इंटरसेक्शन U1, U2 डैश क्या होगा, A इंटरसेक्शन U2 एंड सो ऑन। तो क्या होगा, जो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट होती है ना, वो ओपन होती है टोपोलॉजी में, ठीक है। ये एक थ्योरम है बहुत ही फेमस, यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो A है वो भी क्या होगा, एक ओपन सबसेट होगा X का, ठीक। तो अगर हम GLNR को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं या बाइजेक्टिव प्रूफ कर देते हैं कोई ओपन सेट Rn स्क्वायर के, तो हम कह सकते हैं कि GLNR कुछ नहीं, एक ओपन सबसेट ही है Rn स्क्वायर का। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि वो क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो कैसे करेंगे, देखो, लेट A इज इक्वल्स टू Aij n क्रॉस n बिलोंग्स टू GLN कोमा R। तो हमने GLN कोमा R सेट का एक एलिमेंट ले लिया A। तो कैसे एलिमेंट होंगे, एक मैट्रिसेस ही होगी ना n क्रॉस n की, ठीक है। देन द मैपिंग Aij n क्रॉस n टू x1, x2, x3, xr so on up to xn square is a bijective map from the rth coordinate pair is given by xr is equals to aij where r is equals to I minus 1 and plus j। घबराइए मत, कुछ नहीं है ये क्या कह रहा है कि अगर कोई एलिमेंट है हमारा, ठीक है, उसको हम मैप कर रहे हैं ये टपल की फॉर्म में। तो ये टपल में कितने एलिमेंट है, एक्स एन स्क्वायर तक। ये एन स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ऑर्डर क्या है हमारे पास, एन क्रॉस एन नहीं है ना, ठीक है, तो इसीलिए एन स्क्वायर हो गया। सो इसके बीच में हम देखेंगे, इस्टेब्लिश कर देंगे कि बाइजेक्टिव मैपिंग है। तो मान लो ये आरथ कोऑर्डिनेट है, तो इसको कहाँ मैप करेंगे, ठीक है। ये असल में क्या है, ये एक मैट्रिक्स की तरह ही है ना, ठीक है, जिसमें एलिमेंट्स हैं। तो मान लो हमारा एक्स आर यहाँ मैप हो रहा है,
तो ये rth कोऑर्डिनेट यहाँ मैप होगा। ऐसे ही x1 वाला यहाँ मैप हो जाएगा, x2 वाला यहाँ मैप हो जाएगा, x3 यहाँ, सो ऑन। ठीक है, ऐसे करते करते सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से बाइजेक्टिव मैपिंग प्रूफ हो जाएगी। और हम देख ही पा रहे हैं ये 1 1 ऑन 2 भी होगी। ठीक है, तभी बाइजेक्टिव होगी। तो किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि rth कोऑर्डिनेट है वो aij के बराबर होगा। aij क्या होता है, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स होता है ना। ठीक है, इसी सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पर हमारा ये r क्या होगा, ये कुछ इस तरह से डिफाइन होगा, i में से माइनस करेंगे 1 को, होल ब्रैकेट n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को होगा। ठीक है, यानी इस केस में अगर मान लो 3 है तो 3 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, प्लस jth कोऑर्डिनेट। तो यानी देखो याद करो तो ये ij क्या है, ये i रो है, j कॉलम नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से डिफाइन है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने मैपिंग ले ली फाई। ठीक है, फाई इज अ मैपिंग फ्रॉम GLN, R टू RN स्क्वायर। तो n को पुट कर लो 3। अगर 3 पुट कर रहे हैं तो सारी मैट्रिसेस 3x3 टाइप की हो गई। ठीक है, इस तरह की, मतलब उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे। तो यानी इसको हम बाइजेक्टिव प्रूफ कर देंगे 9 एलिमेंट वाले टपल से। ठीक है, जहाँ पर x1 करस्पॉन्ड करेगा a11 को, x2 करस्पॉन्ड करेगा a12 को, x3 a13 को, x4 a21 को, x5 a22, x6 a23। ये कैसे मैप करेंगे हम, जो जैसे हमने वो डिफाइन किया फंक्शन। ठीक है, तो देखिए xr इजिकल्स टू aij थे ना, वेयर हमारा फंक्शन कैसे डिफाइन था, हमारा r डिफाइन था i माइनस 1 n प्लस j। ठीक है, तो पुट करो, देखो i की वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 को पुट किया, और j की वैल्यू भी 1 पुट कर दो, तो 1 माइनस 1 इंटू 3 0 आ गया, j 1 आ गया, तो बचा 1, है ना। यानी कि x रेज टू द पावर 1 किसके करस्पॉन्ड है, a11 के। ठीक है, ऐसे ही i को 2 पुट कर दो, नहीं i को 1 पुट कर दो और j को 2 पुट कर दो। तो जब i को 1 और j को 2 पुट करेंगे तो हमारा x रेज टू द पावर r क्या बन जाएगा, i माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2 विच इज़ 1 माइनस 1 0 आ गया, j 2 है तो 2, यानी कि x रेज टू द पावर 2 किसको करस्पॉन्ड करेगा, a12 को। ऐसे करते करते हम सारी एंट्रीज को करस्पॉन्डिंग प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारा जो GLNR है, ठीक है, वो किसको बाइजेक्टिव किसके प्रूव हो रहा है, RN स्क्वायर के। कितने एलिमेंट्स हैं उसमें, 9। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं फिर से बता दूंगी। ठीक है, हेंस GLN, R इज़ अ सबसेट ऑफ RN स्क्वायर। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि जो GLN, R है ये क्या है, RN स्क्वायर का सबसेट है। तो अब अगर ये सबसेट है तो क्या प्रूफ करना रह गया कि ये ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स शो दैट इट इज़ ओपन। कैसे प्रूफ करेंगे, GLNR कैसा है, A इज इक्वल्स टू aij n क्रॉस n सच दैट क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ A शुड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का सेट लिया है। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर कौन सा होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है। तो ये सेट किसके बराबर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू aij n क्रॉस n सच दैट aij बिलोंग्स टू R एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 के प्रूफ कर देंगे और इसका कॉम्प्लीमेंट ले ले तो भी तो सेम ही बात है ना। ठीक है, तो ये बराबर है किसके, डिटर्मिनेंट इनवर्स ऑफ 0 का कॉम्प्लीमेंट। ये डिटर्मिनेंट ले जाओ यहाँ, तो ये ए के ही बराबर आ गया ना। ठीक है, तो ए को हमने क्या लिख दिया, डिटर्मिनेंट इनवर्स ऑफ 0 का सी। तो देखो क्या हो रहा है, जब हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है, जब हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, हमारे पास एक स्केलर वैल्यू आती है ना, जो कि क्या होती है, एक रियल नंबर ही होता है। और हमें पता है कि जो स्केलर फंक्शन होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हम कह सकते हैं कि एक ऐसी मैपिंग है x टू r सच दैट क्या हो रहा है
कि वो 0 to 0 मैप कर रही है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट इनवर्स 0 क्या होता है, क्लोज सेट होता है, और 0 भी एक क्लोज सेट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो ओपन प्रूफ हो जाएगा। तो यही सब हमने यहाँ किया। सिंस डिटर्मिनेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, अब डिटर्मिनेंट जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब एक कंटिन्यूस फंक्शन है, देयरफॉर उसका इन्वर्स लेकर 0 पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक क्लोज सेट होगा, क्योंकि एक सिंगलटन सेट है, ठीक है। और सिंगलटन सेट हमेशा क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है। हेंस डिटर्मिनेंट इन्वर्स ऑफ 0 का अगर कॉम्प्लीमेंट ले ले तो एक ओपन सेट आ जाएगा। इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि जो GLN कॉमा R है वो क्या है, एक ओपन सबसेट है RN² का, ठीक है। GLN कॉमा R क्या है, एक ओपन सबसेट है RN² का। और इससे क्या प्रूफ होता है कि जो GLN है वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो ये दो कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई है। बचे क्या, हमने प्रूफ करना है कि G क्रॉस G टू G या वाली मैपिंग क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। और फोर्थ कंडीशन क्या थी कि इनवर्स मैपिंग भी कंटिन्यूस होनी चाहिए, है ना। तो आई थिंक हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।